नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम आपसे बात करेंगे कैग के बारे में। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जनता के पैसों का दुरुपयोग सरकार न कर सके इसके लिए की गई थी। लेकिन जब कोई सत्ता प्रतिष्ठान अपने मन मुताबिक तथा अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को अपने पाले में खड़ा कर लेती है और उसके प्रमुख हंसते हंसते तथा अपने निहित स्वार्थ के चलते सत्ता की गोद में बैठ जाते हैं, तो न केवल उस संवैधानिक संस्था की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, बल्कि लोकतंत्र भी कमजोर होता है। CAG यानी कैग का नाम 2013 से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब विनोद राय CAG बने तो न केवल पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया उन्हें जान गई थी। उनकी लिखी एक किताब भी मैंने पढ़ी है, आई एम नॉट एन अकाउंटेंट, यानी मैं अकाउंटेंट नहीं हूं। ये ठीक है कि वो अकाउंटेंट नहीं थे, लेकिन तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की को अस्थिर करने में उनकी बहुत अहम भूमिका थी, क्योंकि जिस रिपोर्ट से मनमोहन सिंह की सरकार अस्थिर हुई थी तथा भाजपा और आम आदमी पार्टी को इसका राजनीतिक लाभ मिला था, वो भी अंत में फर्जी साबित हुई। यानी एक नैरेटिव गढ़ा गया था तत्कालीन सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, ताकि यूपीए की सत्ता जाए और एनडीए की सत्ता आए। चौंक गए ना? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। और जिक्र कर रहा हूं 2G घोटाले का, कोयला घोटाले का, कॉमनवेल्थ गेम का और आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का। ये सारे कथित घोटाले मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल में हुए थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार इसी परसेप्शन के बदौलत सत्ता में आई तो किसी को भी जेल नहीं मिली। जो जेल गए भी वो भी छूट गए, क्योंकि जांच एजेंसी ये साबित ही नहीं कर पाए कि घोटाला हुआ था। दरअसल ये सारा खेल तत्कालीन CAG विनोद राय के द्वारा उस समय की यूपीए सरकार के खिलाफ रचा गया था। बाद में CAG विनोद राय ने सॉरी कह दिया, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें सम्मानित करके एक अन्य पद पर बैठा दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद आज तक इस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों नहीं लगे? आरोप इसलिए नहीं लगे क्योंकि कैग ने 2023 में नितिन गडकरी जो मंत्री हैं सड़क परिवहन वाले एक मैटर को अगर आप छोड़ दे तो किसी मैटर पर CAG ने कोई प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं। 2014 के पास रिपोर्टें आई, लेकिन उसका कुछ खास मतलब नहीं था। सिर्फ नितिन गडकरी जी को चक्रव्यूह में फंसाने का प्रयास CAG ने किया। उसमें क्या हुआ उसमें जाने का हमारा आज का विषय नहीं है। तो जब उसकी जांच ही नहीं हुई, जब जांच ही कायदे से नहीं हुई, जब जांच नहीं तो आरोप नहीं, जो आरोप नहीं तो भ्रष्टाचार नहीं। मतलब जब लोकतंत्र की निगरानी करने वाली संस्था ही सत्ता प्रतिष्ठान की हाँ में हाँ मिलाने लगेगी, तो क्या टैक्स के पेयर का पैसा लोगों की मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल नहीं होने लगेगा? होने लगेगा। जिस तरह कैग रिपोर्ट का सहारा लेकर 2013 में यूपीए सरकार को अस्थिर किया गया था, उसी तरह दिल्ली विधानसभा के चुनाव के समय भी कैग की एक रिपोर्ट चर्चा का विषय बनी थी। इस रिपोर्ट के जरिए बताया गया था कि केजरीवाल सरकार ने करीब 2000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान कराया। खैर, केजरीवाल जी की सरकार तो चली गई और भाजपा की सरकार बन गई। अब देखना यह होगा कि कैग की रिपोर्ट कितने को जेल भेज पाती है और कितने को सजा दिला पाती है। वैसे इतिहास गवाह है कि आज तक जब भी जांच एजेंसी सरकार के इशारे पर चली है, तब तक किसी को कोई सजा नहीं हुई, क्योंकि सब कुछ मैनिपुलेट होता रहता है। अब जब दिल्ली विधानसभा में बुधवार को CAG रिपोर्ट पेश कर दी गई, तो जाहिर सी बात है कि इसको कानूनी अंजाम तक पहुंचाने के लिए ठोस सबूत की जरूरत होगी। क्या ठोस सबूत जांच एजेंसी के पास है? शायद नहीं, क्योंकि कैग रिपोर्ट में संभावनाओं का जिक्र किया गया। उसमें कहा गया है कि अगर केजरीवाल जी यहां शराब दुकानें खुलवा देते तो इतना फायदा होता, यहां अगर लाइसेंस समय से दे दिया था तो इतना फायदा होता। मतलब भ्रष्टाचार नहीं, पैसा कहीं नहीं है। अगर ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता, अगर सूरज डूब जाता तो अंधेरा हो जाता। सीधी सीधी से रिपोर्ट का लब्बो लुआब ये है। तो भाई इसको कहीं पैसा गया तो है, कहीं किसी से पैसा लिया ही नहीं गया। 2000 करोड़ जो आप बता रहे, आप तो संभावना व्यक्त कर रहे हो कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा फायदा हो जाता।
वो ऐसा नहीं हुआ तो फायदा नहीं हुआ, तो आपने कह दिया कि 2000 करोड़ का नुकसान हो गया। मतलब आपके पास संभावनाएं हैं, सबूत नहीं। ऐसे में मैं तो यही कहूंगा कि भाजपा ने सरकार तो दिल्ली में बना ली, लेकिन अब देखना यह होगा कि वो दिल्ली वालों के लिए क्या कर पाती है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्या कर पाती है, कौन से सबूत लेकर आती है। ये ठीक है कि केंद्र उनकी सरकार है, सत्तारूढ़ दल, और उसके, लेकिन अब उनका भी दायित्व है। जिस तरह भी 2 दिन पहले दिल्ली विधानसभा में विधायकों, आम आदमी पार्टी के विधायकों को निकाला गया है, ये गलत परंपरा है। आप बड़े हैं, आपके पास पावर है, सत्ता है, तो आप शालीनता का परिचय दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।